सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, मानव जीवन के जो है हमेशा इच्छा यही बना रहता है कि हमें काम ज़्यादा ना करना पड़े, हमें सर्व सुविधा जो है उपलब्ध हो, हमें कोई कष्ट ना हो, हमको भी एक बंगला हो, पार्क हो, गाड़ी हो, हमें कभी बीमार ना पड़े, सर्व सुविधा मिले, सदा युवा रहे, मृत्यु हमें निकट ना आवे। इस किस्म का मनोविज्ञान हमेशा जो है मानव का जो है सोचता रहता है, छाया रहता है। लेकिन आखिर हमारा शरीर क्यों विकारों से भरा रहता है? हमें विभिन्न किस्म का आपदाएं हमारे मानव जीवन में हमेशा बना रहता है। मेरे भाई एवं बहनों, हमारे शरीर तो इस तरीके से जो है जो कि हमेशा कुछ न कुछ प्रक्रिया, कुछ न कुछ मोमेंट हमारे शरीर में होता रहता है। ऐसे में उत्पन्न होता है कि इस तरीके की चाह, कभी न मरने वाले चाह, सारे सुख को खोजने वाले चाह, आखिर ये कहाँ से आता है? ये किस तरीका से आता है? हम कैसे आए हैं? अनादि काल से ही आत्मा को जो है परमात्मा की खोज में भटकता है। आखिर बड़े बड़े तपस्वी कहलाए, तप किए, परमात्मा की खोज किए, लेकिन उसे परमात्मा नहीं मिलने के कारण से ये सारे सर्व समस्या जो है उनको भी और हमें सर्वसाधारण मानव का भी भोगना पड़ता है, जो कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से, परमात्मा के कितना भी नाम लेने से हमें किसी भी चीज़ की लाभ प्राप्ति नहीं होता है और हमें भारी कष्ट की सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सवाल यहाँ आता है कि आखिर हमें करना क्या चाहिए? हमें क्या करना चाहिए ताकि इन सारे विकार से हम मुक्त हो सके, और जो हमारे आत्मा डिमांड करते हैं कि हम सदा युवा रहे, हम कभी न बीमार पड़े, हमें बंगला हो, हमारे पार्क हो, हमारे विमान हो, ये सारे कहीं न कहीं इन सारे की खोज हम कैसे कर सकते हैं और ये सारे सुविधा हम कैसे पा सकते हैं? तो अभी के समय में यह कलयुग जो है हमारे लिए मेचर युग है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने यह युग को मुक्ति की मार्ग का युग बताया है और तत्वदर्शी संत को भेज दिया है और अपने शास्त्रों में प्रमाण कर दिया है सूक्ष्म वेद ने कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब दुनिया के तारनहार तत्वदर्शी संत हमारा जाएगा और उनसे मानव नाम दीक्षा लेकर के उनके बताया गया भक्ति मार्ग पर चल के अपने कल्याण करवाए करके ये हजारों वर्ष सूक्ष्म वेद में, करोड़ों वर्ष पर पहले परमात्मा ने अपने वेद में लिख दिया है। मेरे भाई एवं बहनों, तो सूक्ष्म वेद आपने तो सुने होंगे लोक वेद की मुखार बिंदु से कि 4 वेद होता है, लेकिन सूक्ष्म वेद कहाँ आ गया? जी हाँ मेरे भाई एवं बहन, सूक्ष्म वेद पूर्ण परमात्मा की जानकारी रखने वाले जो वेद है उन्हें ये काल और यह काल के दूतों ने छुपा के रख दिया, जो कि अब के युग में जो है प्रकट हुआ है पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की जो महिमा के वजह से अभी ये प्रकट किया गया है। ऐसे तो सूक्ष्म वेद जो है आदरणीय नानक साहब जी, आदरणीय गरीबदास साहब जी और कई सारे संत महंत जो है अपने मुखार बिंदु से बोले और लिखे, लिपिबद्ध किए, लेकिन तब तक जो है परमात्मा की रजा नहीं हुई थी, हम तक नहीं ज्ञान आ सका, तब उस कारण से हमारे जीवात्मा भटकता रहा।
लेकिन आज वो परमात्मा की पूर्ण रूप से रजा बन गई हैं। अब हमें परमात्मा पूरी रजा बख्शती है और हमें सत्य नाम, सार नाम, सारे सुविधा जो है उपलब्ध करवा दिए हैं। हमें सिर्फ यही करना है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने शास्त्र को समझना है, शास्त्र विधि साधना कर करके ये सारे सुविधा हम सतलोक में जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाई एवं बहनों, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतलोक में कभी आत्मा नहीं, जरा और मरण नहीं होता। जरा माने कि न वृद्ध अवस्था होता है और नहीं कभी उनकी मौत होता है। तो ऐसे अमर धाम में यदि आप जाना चाहता है तो आज ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की प्रवचन सुनिए, संत रामपाल जी महाराज करके सर्च कीजिए, प्रवचन सुनिए और उनसे लाभ उठाइए और उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाइए। इतना ही कहते हुए आज के वीडियो अंत करता हूँ। अंत में यही कहूँगा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा सत्साही।